मुरैना गांव की 100% आबादी खेती करती है। गांव की जनसंख्या 9,999 है। यहाँ पर 10% किसान भूमिहीन हैं, 40% किसान बड़े खेत वाले हैं, साथ ही 50% किसान ऐसे हैं जो कि छोटे किसान हैं। मैं आप सबके सामने मुरैना ज़िले के किसान की कहानी लेकर आई हूँ। भूखे मरते किसान, हाँ तो मत्या करते मत्ते साल काटते कैसे करी के रोई गाय के नहीं गाते एक रत्ती भर मुआवजा ना मिलो आज तक ना। समस्या तो हमकती है तो फिर हमने अपना धन बेचना पड़ेगा। फटा पाते ना नहीं तो भैंस जानवर रहा करते हैं, दिन में तो कमी होती है तो भैंस बेच देते हैं। खाने की पूर्ति ना है परी ढंग बच्चन ना पढ़ाए रहे, बच्चे यही में लगे हैं, पैसा लग रहा हो बच्चन में ज़्यादा और पैसा पूर्ति है ना रही। पास कितनी ज़मीन है? मेरे पास है 8 बीघा। कितने सदस्य खेती का काम करते हैं? 8 आदमी, सब लोग मिल के करते हैं। मैं साहब क्या कहते हैं पानी वगैरह और ये मैं सफाई वगैरह और ऐसा काम करता हूँ। सवेरे साहब जाते हैं कलेव करी के और 5 बजे फिर पशुओं का काम देखते हैं। खेती में माल भेजा तो कोई कज्जा नहीं निकालना पड़ेगा फिर, और नहीं वो तो सब साल रोना पड़ेगा पूरी साल। आवारा पशु खेती को बर्बाद कर देते हैं, पैरों से तोड़ते और मोते खाते हैं, वो बर्बाद हो जाती है फसल। फिर तो इसके लिए कभी प्रशासन के द्वारा आपने कोई मदद वगैरह मांगी? प्रशासन साहब मांगते हैं तो किसी की कोई नहीं सुनता है, और जितने पैसे वाले लोग हैं उनके हिसाब समर्थन मूल्य मिल पाता है, हर एक किसान को मिल नहीं पाता है। खेत के अंदर खाद भी डालते हैं और बीज भी डालते हैं और उसकी जुताई भी करते हैं और फिर उसमें पानी भी लगाते हैं और उसकी पूरी देख रेख करते हैं, और 8 लोगों की मजदूरी भी उसमें हो गई और ये पैसा भी हो गया खाद का, बीज का, पानी का, कि ट्रैक्टर वाले को भी पैसे देने उसका भी पैसा हो गया। अब उस सारे पैसे को जोड़ के सरकार हमको मुनाफा उसमें दे, हमारा जब उसका हमको मूल्य उचित मिल पाए। ठेकेदार आ गया तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, हमारा घाटे में जाएगा, पूरी मेहनत जाएगी घाटे में, जो मजदूरी है प्लस ते जाएगी और पूरा पैसा बीज का, खाद का, पानी का, पैसे का, मेहनत का पूरा बर्बाद मानो, कुछ नहीं मिल पाएगा हमको उसमें। किसान 1 बीघा खेत में बाजरा बोता है तो फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक उसकी जो लागत है 6,500 रुपये आती है। 4 महीने तक लगातार किसान खेत में दिन रात अपना खून पसीना बहाता है। उसके बाद जब किसान उस बाजरे को लेकर, उस फसल को लेकर बेचने के लिए जाता है, उसके पश्चात किसान को जो उसका मूल्य मिलता है वो मिलता है 15,500 रुपये, जिसमें से अगर किसान की लागत 6,500 रुपये को काट दिया जाए तो उसको मुनाफे के मात्र 8,550 रुपये प्राप्त होते हैं। बताइए, अब किसान इतना काम करने के बाद भी मात्र जब उसको इतना ही मुनाफा प्राप्त होगा तो किस तरीके से किसान अपनी आजीविका चला पाएगा? के ऊपर वो ले गिरी सूखा ऊपर ही का हुआ है, मुआवजा ना मिलो आज तक। जो ना को ना पटवारी वगैरह वहीं घर ही बैठे कर लेते हैं। कृषि विभाग के द्वारा अधिकारी हैं जो कि गांव में जाते हैं। हाँ, हमारे गांव में नाना को अधिकारी आओ तो ग्राम सेवक, तो वो महीना 2-4 महीना में एक आध चक्कर लगाते है, और वे मिले जुले लोग हैं, 3 मिलजुल जाते हो, बात कर जाते हो, चाय पी के चलो जाते हो। तो सरकार की योजनाओं की जानकारी आपको मिल नहीं, कोई जानकारी ना मिलती ना। मन सोसाइटी ने हमारा माल कैंसिल कर देते हैं, दलाल के माल पास कर देते हैं, बिनते पैसा बंद है इनके, पैसा ले लेते 500-400 ट्रॉली पे, और बिन की ट्रॉली बढ़ा के खुल जाएगी, किसान की ट्रॉली 3 दिन तक खड़ी रहेगी ना। हमारी सरसों सोसाइटी में जाए पास ही ना करते वे लोग। अच्छा, उसमें पास करनी पड़ती है? वे पास करते हैं सोसाइटी वाले, वे 500 रुपया लेते हैं तो पास कर देते हैं। बिन की सिफारिश से दलाल की बिन की मिले जुले रहते हैं तो बिन की हाल ही पास आ जाते हैं, और एक दलाल कम से कम 50-50 ट्रॉली 100 ट्रॉली रोजाना गला देते हैं, और किसान की 1 ट्रॉली उन्होंने गल पाती। 1 ट्रॉली उठाड़ी रहेगी, 3 दिन में आ जाए कहूँ भाग्य बस नंबर हो और नहीं लौट के यहाँ पे को। कभी इसके लिए शिकायत वगैरह की कहीं? कहूँ शिकायत ना करी, शिकायत करे कोई सुन तो ना। बड़े किसानों को फिर भी कुछ मिल पाता है, परंतु छोटा किसान लगातार 4 महीने तक मेहनत करता है, उसके बाद भी उसकी लागत के अनुसार उसको मुनाफा नहीं मिल पाता है, और व्यापारी एक झटके में उसकी 4 महीने की फसल को बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं। व्यापारी और पैसे वाले हो रहे हैं और किसान और गरीब। अगर इसी प्रकार प्रक्रिया चलती रही तो किसान कभी भी लाभ नहीं प्राप्त कर पाए। पानी चलाते हो तो उसके लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, न तो बिजली मिलती है, 2-2 घंटे 4-4 घंटे बिजली मिलेगी तब पानी भरेगा, 4 दिन में खेत की पूर्ति हो पाएगी। होगी तैयार तब तक दाम गिर जाएगा बिल्कुल नीचे,
क्योंकि वो किसान के ऊपर आ जाता है ना फसल। अब उसको बेचने जाएंगे तो आधे से भी कम कीमत में जाएगा, और जैसे ही किसान का अनाज ख़त्म हुआ, व्यापारी के हाथ में अनाज पहुंचा, तो फसलों का दाम बढ़ जाएगा, फिर दोगुना तिगुना हो जाएगा। किसान वो ही रहेगा जैसा था, व्यापारी बढ़ के मुनाफा कमाएंगे। हमारे गांव में 80% युवा पलायन कर रहे हैं, सभी मजदूरी के लिए बाहर रहते हैं। हम अपने बच्चों को भी बाहर भेज रहे हैं, खेती में फिर भी नहीं मिलता है कुछ भी, और सब लोग घर पूरा लगा रहता है और पूरी मजदूरी तक भी नहीं निकल पाती साल में। को कृषि मंत्री बना दिया जाए तो आप किसानों के लाभ के लिए क्या क्या योजनाएं लगाएंगे? अगर मुझे कृषि मंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले मैं अपने किसान की जो फसल है उसका मूल्य तय करूंगा कि इतना मूल्य मिलना चाहिए कि किसान को कुछ उसमें पड़ता हो, बचे। दूसरा ये करूंगा कि जो खाद है वो उचित समय पर किसान को प्राप्त हो जाए, बाज़ार में सही समय पर खाद आएगा तो सही समय पर फसल होगी। ये है समस्या कि जो बीच में दलाल हैं उनकी समस्या मेटूंगा, क्योंकि दलाल के हाथ में अनाज न पहुँचे, जो भी योजना जाए वो डायरेक्ट हमारे किसानों तक पहुँचे। मैं खुद जाऊंगा, ऑफिस में बैठ के ये काम तो हो नहीं सकता है, मुझे भी किसान से मिलना पड़ेगा, वहाँ जाके उनसे पूछूंगा कि भाई तुम्हें अनाज का पूरा पैसा मिल रहा है, कोई बीच में दलाल तो नहीं है, तो उसकी समस्या का निवारण वहाँ करूँगा। मैं सरकार से अपील करती हूँ कि अगर वह चाहती हैं कि किसानों को लाभ प्राप्त हो तो समर्थन मूल्य तय करने से पहले किसानों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। उनकी लागत को देखने के पश्चात ही किसान की फसल का समर्थन मूल्य तय करना चाहिए, क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा आ रही है और मुनाफा बहुत कम हो रहा है। ज्योति कदम, मुरैना, मध्य प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।